अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन होती है ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो। एल्बो को अगर हम एंटीरियरली देखते हैं तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो के ऊपर एक क्लियरली विजिबल डिप्रेशन होती है, ट्रायंगुलर शेप। इस ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन को हम कहते हैं क्यूबिटल फोसा और ये होमोलोगस होती है विद द पॉप्लिटियल फोसा ऑफ द लेग। अगर आप नी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देखते हैं तो लेग के ऊपर एक डिप्रेशन होती है, उसे हम कहते हैं पॉप्लिटियल फोसा। तो जिस तरीके से लोअर लिम्ब में पॉप्लिटियल फोसा होता है उसी तरह अपर लिम्ब में क्यूबिटल फोसा होता है ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो, एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन। और ये कॉमन साइट होती है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूशन, इंट्रावीनस इंजेक्शन या ब्लड सैंपलिंग ली जाती है ब्लड टेस्ट के लिए, तो कॉमन साइट होती है क्यूबिटल फोसा इन सब के लिए। और इसके अलावा एक फिजिशियन या सर्जन को ये पता होना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं फ्रॉम द क्यूबिटल फोसा, क्योंकि जब कभी कोई फ्रैक्चर होता है प्रॉक्सिमल रेडियस अल्ना का या फिर डिस्टल ह्यूमरस का, तो पता होना चाहिए हमें कि यहाँ से कौन से कंटेंट्स, कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं। सो इस वीडियो के अंदर प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा, कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा, अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा, और मैं चार्ट्स के जरिए भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बाउंड्रीज और बनाते हैं क्यूबिटल फोसा की और किस तरीके से कंटेंट्स पास होते हैं क्यूबिटल फोसा में से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज डिस्कस करने से पहले आप क्यूबिटल फोसा को समझ लें एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन, और इस तरीके से एक इमेज बना लें आप। ठीक है, अब एक उल्टा ट्रायंगल आप इस तरीके ऐसा ट्रायंगल बनाएं। इस ट्रायंगल में क्या है, ये मीडियल बाउंड्री है इस ट्रायंगल की, ये लैटरल बाउंड्री है, ये सुपीरियर बाउंड्री जिसे हम बेस कह सकते हैं ट्रायंगल की। ठीक है, और ये एपेक्स है जहाँ पे मीडियल और लैटरल बॉर्डर आपस में मिल रहे हैं आके। यहाँ पे ये फ्लोर और इस फ्लोर के ऊपर एक रूफ। सो ये इस तरीके से बाउंड्रीज होंगी क्यूबिटल फोसा की। आप अपने जहन में रख लें कि इस तरीके से क्यूबिटल फोसा है, उसकी इस तरीके से बाउंड्रीज हैं, तो इजीली हम रिमेंबर कर सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपीरियर बाउंड्री यानी बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा। सुपीरियरली हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यानी हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें बिटवीन द मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, तो वो फॉर्म कराएगा सुपीरियर बाउंड्री ऑफ क्यूबिटल फोसा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मीडियल एपिकंडाइल, लैटरल एपिकंडाइल, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ कर दूँ इमेजिनरी, वो फॉर्म करवा देगी सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो ये मैंने ह्यूमरस है, ये रेडियस, ये अल्ना मैंने ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हैं इमेजिनरी लाइन connecting the medial and lateral epicondyle of humerus. Superior boundary आ गई। Now let's see the medial boundary. Medial boundary of the cubital fossa is formed by pronator teres muscle. प्रोनेटर टीरिस मसल बेसिकली दो हेडेड मसल होता है। हमें पता होना चाहिए प्रोनेटर टीरिस मसल के बारे में, क्योंकि जब हम बाउंड्रीज वगैरह का बता रहे हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन तमाम स्ट्रक्चर्स का, ताकि हम इजीली इनको रिमेंबर कर सकें। ठीक है, प्रोनेटर टीरिस मसल बेसिकली दो हेडेड मसल होता है। इसका जो एक ह्यूमरल हेड होता है और एक अल्नर हेड होता है। ह्यूमरल हेड का ओरिजिन होता है फ्रॉम मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और मीडियल एपिकंडाइल से ह्यूमरस के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टीरिस, और इसका एक हेड, इसके कुछ फाइबर्स जो अराइज हो रहे थे फ्रॉम कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, वो बनाते हैं इसका अल्नर हेड। ठीक है, दो हेड हो गए, एक ह्यूमरल हेड, एक अल्नर हेड। ह्यूमरल हेड सुपरफिशियल होता है प्रोनेटर टीरिस का, और अल्नर हेड डीप हेड होता है प्रोनेटर टीरिस मसल का। तो ये हमारे पास आ गया प्रोनेटर टेरिस मसल। प्रोनेटर टीरिस मसल फॉर्म करवाता है मीडियल बाउंड्री ऑफ द क्यूबिटल फोसा। और हम मोर स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये प्रोनेटर टीरिस है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है बॉडी की तरफ, और ये इसका लैटरल बॉर्डर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियल बाउंड्री ऑफ द क्यूबिटल फोसा इज फॉर्म्ड बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस मसल। ठीक है, लैटरल बॉर्डर। नाउ लेट्स सी द ब्रैकियोरेडियालिस मसल, now see the lateral boundary. Lateral boundary is formed by the brachioradialis muscle. Brachioradialis muscle basically arise हो रहा होता है from lateral supracondylar ridge और lateral epicondyles. ठीक है, lateral supracondylar ridge। ठीक है,
ये हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है, ये ब्रैकियोरेडियलिस मसल है ऑन द लेटरल साइड। और इसकी भी हम मोर स्पेसिफिकली होकर बात करें तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस फॉर्म द लेटरल बाउंड्री ऑफ द क्यूबिटल फोसा। सो अभी तक हमने देखा सुपीरियर बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री। अब हम देखते हैं एपेक्स। एपेक्स होता है द पॉइंट वेयर ब्रैकियोरेडियलिस ओवरलैप द प्रोनेटर टीरिस। यहाँ से प्रोनेटर टीरिस मसल आया, यहाँ से ब्रैकियोरेडियलिस मसल आया। अब प्रोनेटर टीरिस यहाँ पर आके इंसर्ट होता है रेडियस के ऊपर, तो ब्रैकियोरेडियलिस मसल इस मसल को ओवरलैप कर लेता है। तो जो ओवरलैपिंग का पॉइंट आता है, दिस पॉइंट फॉर्म द एपेक्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा, ठीक है, दिस पॉइंट फॉर्म द एपेक्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो ये इस तरीके से एपेक्स बन जाता है। फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फोसा अगर हम देखते हैं तो फ्लोर दो मसल फॉर्म कराते हैं। आप सपोज करो ये फ्लोर है क्यूबिटल फोसा का, ठीक है, ये मीडियल साइड है फ्लोर की, ये लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड जो फ्लोर की है वो इज फॉर्म्ड बाय ब्रैकियालिस मसल। ब्रैकियालिस मसल का जो लोअर हाफ होता है वो अल्ना के ऊपर प्रेजेंट होता है इन द क्यूबिटल फोसा। तो लोअर हाफ ऑफ ब्रैकियालिस मसल फॉर्म फ्लोर मीडियली। ब्रैकियालिस मसल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डिस्टल ह्यूमरस से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, और यहाँ पर आके अल्नर टुब्रोसिटी के ऊपर ये इंसर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मीडियली लोअर पार्ट ऑफ द ब्रैकियालिस मसल फॉर्म द मीडियल, ठीक है, मीडियली फ्लोर फॉर्म करवाता है। और लेटरली अगर हम फ्लोर को देखें तो सुपाइनेटर मसल बेसिकली राइज होता है अल्ना से, इस यहाँ से, और ये इसलिए कर्व करके यहाँ पे आके इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है रेडियस के ऊपर। तो लेटरली फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द सुपाइनेटर मसल। नाउ लेट्स सी द रूफ। हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप रूफ यानी छत क्यूबिटल फोसा की, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले स्किन है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया। ये आ गई स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया, और उसके नीचे डीप फेशिया। सो ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म कराते हैं बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा को। नाउ लेट्स सी, मैं चार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से बाउंड्रीज फॉर्म होती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा। इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं बाउंड्रीज ऑफ क्यूबिटल फोसा। सुपीरियरली वी हैव इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द लेटरल एंड मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो कनेक्ट कर रही है लेटरल और मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस को। मीडियली वी हैव प्रोनेटर टीरिस, ये है हमारे पास प्रोनेटर टीरिस मसल। So lateral border of pronator teres form medial boundary of cubital fossa. Laterally we have brachioradialis muscle, so medial border of brachioradialis form lateral boundary of cubital fossa, ठीक है। ये है हमारे पास अपेक्स, ये पॉइंट है जहां पर ब्रैकियोरेडियलिस ओवरलैप करता है आकर प्रोनेटर टीरिस मसल को। सो दिस इज एपेक्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। फ्लोर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोर में दो मसल्स टेक पार्ट करते हैं। मीडियली वी हैव ब्रैकियालिस मसल का, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ ब्रैकियालिस मसल, और लेटरली वी हैव सुपाइनेटर मसल, ठीक है, ये ब्रैकियालिस मसल है, तो मीडियली लोअर पार्ट ऑफ ब्रैकियालिस और लेटरली वी हैव सुपाइनेटर मसल। और हम रूफ की बात करें तो रूफ के अंदर सबसे पहले हमें नज़र आ रही होती है स्किन के नीचे हम सुपरफिशियल फेशिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और उसके बाद हमारे पास डीप फेशिया। सो ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करवा रहे होते हैं बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबिटल फोसा की। नाउ लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा को अगर हम देखते हैं तो दीज आर द कंटेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, और उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी बाइफरकेट होती है क्यूबिटल फोसा में इनटू रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई, रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व की ब्रांच पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये मैंने जो अरेंजमेंट लिखी है इट इज़ फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, यानी मीडियल टू लेटरल प्रेजेंट होते हैं ये इन द क्यूबिटल फोसा। नाउ लेट्स सी, ये हमारे पास प्रोनेटर टीरिस मीडियली, ब्रैकियोरेडियलिस लेटरली, ये हमारे पास क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के अंदर सबसे पहले हमें येलो के अंदर नजर आ रही है मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं। सो मीडियन नर्व आर्म से यहाँ से आई क्यूबिटल फोसा में एंटर की, ठीक है, यहाँ पे हमें नजर आ रही है इन द क्यूबिटल फोसा मीडियन नर्व यहाँ से पास होती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरिस, ठीक है, और फिर फोर आर्म के अंदर एंटर कर जाती है। बेसिकली मैंने बताया था आपको शुरू में भी कि प्रोनेटर टीरिस के दो हेड्स होते हैं, एक ह्यूमरल हेड जो सुपरफिशियल होता है, एक अल्नर हेड जो डीप होता है।
तो बिटवीन द सुपरफिशियल और डीप हेड ऑफ द प्रोनेटर टीरीज मीडियन नर्व यहाँ से पास करती है और फोर आर्म के अंदर एंटर कर जाती है। सेकेंड हमारे पास स्ट्रक्चर जो पास होता है, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी है हमारे पास, और ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर आकर डिवाइड होती है इनटू द अल्नर आर्टरी मीडियली और रेडियल आर्टरी लेटरली। ठीक है, तो जो अल्नर आर्टरी होती है वो पास होती है बिलो द डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरीज। ये प्रोनेटर टीरीज है, इसका जो डीप हेड है अल्नर हेड उसके नीचे से पास होती है हमारी अल्नर आर्टरी। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि जो डीप हेड होता है प्रोनेटर टीरीज का वो सेपरेट कर रहा होता है मीडियन नर्व को और अल्नर आर्टरी को, क्योंकि मीडियन नर्व बिटवीन द हेड है और अल्नर आर्टरी बिलो द डीप हेड पास होती है। और जो रेडियल आर्टरी होती है वो स्लाइटली सुपरफिशली रहती है, यहाँ पर लेटरली पास होती है और उससे ब्रैकियोरेडियलिस ओवरलैप कर लेता है। तो ये पास होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन। बाइसेप ब्रेकाई ऊपर से आया, यहाँ पर इंसर्ट होता है ऑन द रेडियल टुबरोसिटी रेडियस के ऊपर। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारे पास आ गया बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन। बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन यहाँ पर एक शीट यहाँ से ओरिजिन होता है, बाइसेप ब्रेकाई के टेंडन से एक एपोन्यूरोसिस का ओरिजिन होता है। वो एपोन्यूरोसिस बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कवर कर लेता है, यानी ब्रेकियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को और मीडियन नर्व को। ठीक है, इनको कवर कर लेता है क्योंकि जो हमारा क्यूबिटल फोसा होता है इट इज प्रोन टू इंजरी, तो इंजरी हो सकती है। तो इंजरी से बचाने के लिए इन न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स को ये जो बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन होता है इससे एक हमारे पास एपोन्यूरोसिस अराइज होता है, जो कि फ्लैट टेंडन को हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। सो इस टेंडन से एक फ्लैट शीट अराइज होती है, एपोन्यूरोसिस अराइज होता है, जो कि इनको कवर करता है और जाकर डीप फेशिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और जो पर्पस होता है इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई टेंडन के लेटरली एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेडियल नर्व। दिस इज रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व यहाँ पर आकर ब्रांच देती है। दिस वन इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और ये पास होती है बिलो द सुपाइनेटर। ठीक है, यहाँ आके ब्रांच दी और बिलो द सुपाइनेटर ये पास होती है हमारे पास पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और ये बाकी की जो रेडियल नर्व है ये बिलो द ब्रैकियोरेडियलिस यहाँ पर फोर आर्म के अंदर पास हो जाती है। अच्छा, सम टाइम क्या कहा जाता है, जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है इसे हम कहते हैं डीप रेडियल नर्व, क्योंकि ये डीपली पास होती है, और जो बाकी की रेडियल नर्व रह जाती है इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल रेडियल नर्व, क्योंकि ये सुपरफिशली प्रेजेंट होती है। तो कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। हम इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं, माई ब्रदर थ्रोज रेड पार्टीज। माई ब्रदर में आप देख लेना कि बाइफर्केशन भी हो रही है। उसके बाद T फॉर टेंडन, R फॉर रेडियल नर्व, एंड देन देयर इज P फॉर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं डायग्राम के जरिए। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पास हो रहे होते हैं फ्रॉम द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर नॉट इंक्लूड, हमने इसे क्यों इंक्लूड नहीं किया, जो रूफ के अंदर से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं हमने उन्हें क्यों नहीं इंक्लूड किया इन द कंटेंट्स। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके कमरे की छत पे अगर कोई वायरिंग हुई है तो आप उसे ये नहीं कहते कि वो कमरे के अंदर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा, जो इनसाइड द क्यूबिटल फोसा प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा पास हो रहे होते हैं। सो रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियन क्यूबिटल वेन, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। सो मीडियल क्यूबिटल वेन क्या होती है, बेसिकली हमारी मीडियल साइड के ऊपर बेसिलिक वेन रन कर रही होती है, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म के ऊपर सिफेलिक वेन होती है। तो हमारे क्यूबिटल फोसा के अंदर एक ओब्लिकली वेन होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है क्यूबिटल फोसा के अंदर, उसे हम कहते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। सो मीडियल क्यूबिटल वेन इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा। ठीक है, रूफ के अंदर क्यूबिटल फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। और रूफ के अंदर हमने पढ़ा था, रूफ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्किन, सब सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। तो ये जो मीडियन क्यूबिटल वेन है इट इज़ प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द रूफ। उसके बाद आ गई हमारे पास मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म अराइज होती है फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस के मीडियल कॉर्ड से। ये यहाँ अलोंग द बेसिलिक वेन रन कर रही होती है मीडियल साइड के ऊपर, तो ये भी प्रेजेंट होती है इन द क्यूबिटल फोसा। ठीक है, और ये भी इन द सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम मस्क्यूलो कुटेनियस नर्व, और ये अलोंग द सिफेलिक वेन रन कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पर,
और ये भी हमारे पास क्यूबिटल फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द सुपरफिशियल फेशिया रूफ के अंदर, मीडियल क्यूबिटल वेन, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें क्यूबिटल फोसा के, तो क्यूबिटल फोसा के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम बाइसेप ब्रेकाई जो टेंडन है इसको हैमर के साथ टैप करते हैं ताकि मस्कुलर कुटेनियस नर्व को चेक कर सके। जो बाइसेप रिफ्लेक्स होता है उसको हम चेक करते हैं कि जब फिजिशियन टैप करता है टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई को तो एक इनवॉलंटरी फ्लेक्शन होती है हाथ की, तो उससे हमें पता चलता है कि मस्कुलर कुटेनियस नर्व इंजर्ड तो नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब इंजर्ड नहीं है, अगर कोई रिफ्लेक्स नहीं आता इट्स मीन कि कोई प्रॉब्लम है मस्कुलो कुटेनियस नर्व में। और उसके अलावा मैंने जो शुरू में बताया था कि कॉमन साइड होती है क्यूबिटल फोसा फॉर द कैन्युलेशन, जो हमारी आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शन वगैरह होते हैं। तो मोस्टली जो मीडियन क्यूबिटल वेन है इसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं या ब्लड सैम्पलिंग की जाती है, तो वो भी यहीं पर की जाती है। सो उसके अलावा एक चीज़ होती है कि जब आप बीपी चेक कर रहा होता है डॉक्टर, तो उसके अंदर वो ब्रेकियल आर्टरी बेसिकली जो आर्म के ऊपर आपको वो रैप करता है, तो जो अस्कल्टेशन करता है ब्रेकियल आर्टरी के वो इन द क्यूबिटल फोसा में रखता है और वो चेक कर रहा होता है बीट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। तो ऑस्कल्टेशन के अंदर भी हेल्प होता है क्यूबिटल फोसा के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्यूबिटल फोसा। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।